आदित्य, माया, रोहन और प्रिया ये चारों पक्के दोस्त थे। उन्हें रोमांच का बहुत शौक था। एक बार उन्होंने पहाड़ों में छिपे एक गांव में घूमने का फैसला किया। गांव बहुत खूबसूरत था। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत चहल पहल थी। बाजार में रौनक थी और लोग हंस बोल रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उन्होंने रहने के लिए एक बड़ी पुरानी हवेली किराए पर ली। पूरा दिन घूमने और मस्ती में बीत गया। वे जंगल में घूमे, नदी में नहाए और ढेरों तस्वीरें खींची। गांव वाले भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने इन चारों दोस्तों को खाने के लिए स्वादिष्ट खाना दिया। दिन की थकान के बाद वे सब हवेली लौट आए, मगर जैसे ही शाम हुई, गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। गलियां जो दिन में भरी थीं, अब पूरी तरह से खाली हो चुकी थीं। हवेली के अंदर भी एक ठंडी हवा चलने लगी, जिससे दरवाजे और खिड़कियां अजीब सी आवाजें करने लगीं। प्रिया ने डर को छुपाते हुए कहा, शायद गांव वाले जल्दी सो जाते हैं। लेकिन बाकी दोस्त डर चुके थे। वे सब एक कमरे में इकट्ठा हो गए। अचानक बाहर से एक बहुत ही दर्द भरा गाना सुनाई दिया। गाना हवेली के पास वाले श्मशान घाट से आ रहा था। डर और उत्सुकता के कारण रोहन और आदित्य धीरे से बाहर गए। जैसे ही वे श्मशान के पास पहुंचे, गाना और भी तेज हो गया। उन्होंने देखा कि हर कब्र पर एक तस्वीर लगी हुई थी। उन्हें यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि तस्वीरों में वही लोग थे जिनसे वे दिन में मिले थे। उन्हें समझ आ गया कि ये लोग जिंदा नहीं बल्कि आत्माएं थीं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, गांव वालों की आत्माओं ने उन्हें घेर लिया। रोहन और आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे उन आत्माओं के आगे बेबस थे। उनकी चीखें रात के सन्नाटे में खो गईं। देखते ही देखते उनकी आत्माएं भी उसी श्मशान में कैद हो गईं। हवेली के अंदर प्रिया और माया ने चीखें सुनी। उन्हें समझ आ गया कि उनके दोस्त अब नहीं रहे। उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रोहन और आदित्य की आत्माएं कमरे में आ गई। वे दोनों को अपने साथ आने का इशारा कर रही थी और इस तरह प्रिया और माया भी उस गांव का हिस्सा बन गई। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उन गलियों में भटकने लगी। वह गांव दिन में तो जिंदा दिल लगता है, लेकिन रात होते ही अपने असली रूप में आ जाता है।